हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सब में। आज के इस नए सेशन में मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच नंबर सिस्टम का एक फाइनल वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो हम लोग नंबर सिस्टम में इसके पहले कुछ कंसेप्ट समझा था, उसके बाद हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल बनाया था और आज हम लोग उससे आगे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बनाएंगे जो अब तक आपके बैंक, रेलवे, एसएससी आदि के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग भोजन पर, 2/3 भाग मकान के किराए पर तथा शेष आय जो 630 रुपये हैं अन्य सामान पर खर्च करता है, तो उसके मकान का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है कि एक आदमी जो है अपने इनकम का पहले भोजन पर खर्च किया है 1/4 भाग, और जो मकान है, मकान का उसने रेंट दिया है, मकान पे उसने खर्च किया है 2/3 भाग, और इसके अलावे जो उसका बच गया है वो बचत दिया हुआ है उसका 630 रुपया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम उसका ये भोजन पर जो खर्च हुआ है 1/4 भाग हुआ है और मकान पे जो खर्च हुआ है वो 2/3 भाग हुआ है। तो हम सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि आखिर उस व्यक्ति ने अपने इनकम का इतना खर्च किया। तो यहाँ खर्च किया 1/4 और फिर यहाँ खर्च किया 2/3, तो इसको ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये 8, यानी 11 बट्टा में 4 के 12, यानी कि 1/4 जोड़ 2/3 को जब मैंने ऐड किया तो ये निकल कर आ गया कितना, 11/12। अर्थात ये है कि उसने अपने 12 रुपए के इनकम में से 11 रुपए जो है सो खर्च किए। यानी उस इंसान का इनकम 12 रुपया था, लेकिन उसमें से उसने 11 रुपए भोजन और मकान के रेंट पर खर्च किया। तो आप हमें ये बताइए कि आखिर 12 रुपया में से जब उसने 11 रुपया खर्च किया तो उसका बचत रह कितना गया, तो उसका बचत रह गया कितना, 1 रुपया। यानी कि उसका जो बचत है सो क्या है, 1/12। तो 1/12 बचत है वो बराबर है 630 रुपया के। ये 12 इधर भाग में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अर्थात उसका इनकम निकल कर आ गया कितना, 630 गुने 12, यानी उस इंसान का जो इनकम है सो क्या है, 630 गुने 12 रुपया है। लेकिन हमें ये निकालना है कि आखिर उस व्यक्ति ने मकान पर इतना खर्च किया। तो ये देख रहे हैं मकान का जो खर्च है वह उसके इनकम का 2/3 है। तो इसका इनकम निकल के आया है 630 गुने 12, लेकिन हमें मकान का खर्च निकालना है। तो कुल इनकम का यदि हम 2/3 निकाल देंगे तो उसका जो मकान का रेंट है वो निकल जाएगा। तो ये 3 से जाएगा 4 बार में और ये हो जाएगा 2 चौके 8, यानी कि 630 गुने 8 इक्वल टू 0। 8 3 के 24 के 4 हासिल 2, 8 6 का 48 2 50। आंसर निकल के आ गया कितना, 5040 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक किसान n गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। मतलब कि एक फार्मर है जिसके पास n गाय हैं और वह अपने n गायों को 4 बेटों के बीच बांटता है। दिया है कि पहले पुत्र को समूह की आधी गाय। देखिए, एक फार्मर के पास 4 बेटे हैं, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा। जो फर्स्ट बेटा है उसको मिलता है समूह का आधा गाय। आधा मतलब कि 1/2 गाय। यानी कि अगर उसके पास n गाय है तो n का आधा हो जाएगा कितना जी, n/2 हो जाएगा। n का आधा हो जाएगा कितना, n/2 गाय। दूसरे पुत्र को समूह का 1/4 गाय। तो अगर समूह में n गाय है तो n का 1/4 निकल के आएगा n/4 गाय।
और तीसरे पुत्र को समूह का 1/5 भाग। तो अगर समूह में n गाय है तो n का 1/5 निकल कर आएगा n/5 भाग। और जो चौथा है, चौथे पुत्र को सिर्फ 7 गाय मिलता है। देखिए समझेंगे, इन तीनों बेटों को में जब हमने n गाय बांटा और n गाय बांटने के बाद जो बच गया वो मिला किसको, चौथे पुत्र को, जो 7 गाय के बराबर है। तो हम सबसे पहले ये निकालते हैं कि आखिर इन 3 बेटों को मिलाकर गाय मिले कितने। तो इनको मिला n/2 प्लस इनको मिला n/4 प्लस इनको मिला n/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10n जोड़ 5n जोड़ 4n। तो 10 और 5 15 या 4 19, यानी ये हो गया 19n/20। इसका मतलब ये है कि उसके पास कुल मिलाकर 20 गाय थे और 20 गाय में से 19 गाय उसने 3 बेटों के बीच बांट दिया। तो शेष बचा कितना, तो जब 20 में से 19 गाय उसने बांट दिया तो अब उसके पास 1 गाय बचे, 1 यानी n गाय, अब सिर्फ 1 गाय बचे, यानी कि 1n/20 इक्वल टू ये जो हिस्सा है सो इसका है, चौथे बेटे का हिस्सा है। ये 20 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो n इक्वल टू निकल कर आ गया 20 गुने 7, 20 7 कितना 140, और आंसर आपके हो गए कितने 140। अगला है क्वेश्चन कि एक फैक्ट्री में प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से एक महिला है। यदि महिलाओं की संख्या 125 हो तो कुल जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनका हमें संख्या निकालना है। तो समझेंगे, तो देखिए फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में महिला है, तो महिला है तो इसके अलावे जो होंगे वर्कर वो होंगे क्या, पुरुष होंगे। अब दिया है कि फैक्ट्री में प्रत्येक 9 में से एक महिला है, मतलब कि फैक्ट्री में जो 9 मजदूर हैं उन 9 मजदूर में से एक महिला मजदूर होगी। तो देखिए अगर इनका जो रेशियो है 9 का रेशियो है, तो 9 में से अगर एक महिला हो गई तो पुरुषों की संख्या होगा कितना, 8 होगा, क्योंकि कुल जो इनका रेशियो है वो 9 का रेशियो है। और 9 में से जब एक महिला होगी तो जो पुरुष मजदूर का संख्या होगा सो क्या होगा, 8 होगा। अब इसके आगे दिया है कि यदि महिलाओं की संख्या 125 हो तो यहाँ पे महिला का संख्या क्या है, 1 है, यानी लिख सकते हैं 1 यूनिट महिला इक्वल टू 125 महिला। तो हमें निकालना है तो कुल कर्मचारियों की संख्या बताना है। तो कुल अर्थात महिला और पुरुष मिला करके, तो महिला का संख्या 1 है, पुरुष का संख्या 8 है, मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 1 9। तो 1 यूनिट बराबर इतना है, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 9 से गुना कर देंगे। 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 या 4 22 के 2 हासिल 2, 9 एकम 9 व 2 11। आंसर कितना आ गया 1125, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए हुए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/5 भाग मकान के किराए पर और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय निकालें। यानी वो जो व्यक्ति है उसका आय निकालना है। समझेंगे, सबसे पहले हम उसका खर्च देखते हैं। तो उसने अपने इनकम का भोजन पर खर्च किया 1/3 भाग, फिर उसने अपने मकान का रेंट दिया अपने इनकम का 2/5 भाग, और कपड़ा पर उसने खर्च किया अपने इनकम का 1/5 भाग। और इन सबको खर्च करने के बाद जो उसके पास शेष बच गए हैं, बचत की जो राशि दी हुई है वो दिया हुआ है 400। समझेंगे,
एक आदमी अपना इनकम, उसका इनकम जो भी है उसमें से कुछ धनराशि भोजन पर खर्च किया, कुछ मकान का रेंट दिया, कुछ का कपड़ा लिया, और उसके पास अब भी जो बच गए हैं वो राशि है कितनी, 400 है। तो देखिए सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि आखिर वह व्यक्ति अपने इनकम का कितना भाग खर्च किया। तो उसने भोजन पर खर्च किया 1/3, जोर मकान का रेंट दिया 2/5, जोर कपड़ा लिया 1/5। इनका एलसीएम निकालेंगे 15 आएगा, 3 से ये 5 बार में, 5 से 2 बार में, 2 दूनी के 4, और ये जाएगा 5 से 3 बार में यानी 3, तो 5 और 4 9 व 3 12, ये सॉरी 3 से 5 बार में ये 5 यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 6 5 11 या 3 14 यानी कि 14/15। तो ये उसका खर्च निकल गया और ये उस आदमी का आय है। तो देखिए अगर 15 रुपए के इनकम में से 14 रुपया उसने भोजन, मकान और कपड़ा पर खर्च किया तो बस इतना गया। तो यदि 15 रुपया में से 14 रुपया अगर कोई खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया बचा इतना में से 15 में से, यानी अब जो उसका बचत है सो क्या है, 1/15 है। तो 1/15 बचत इक्वल टू 400। ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी उस इंसान का इनकम आ गया 400 इंटू 15 इक्वल टू 0 0 15 चौके 60। आंसर क्या आ गया, 6000 रुपया क्या है उस व्यक्ति का आय है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र को एक संख्या में 6 से भाग देकर उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, लेकिन उसने पहले संख्या में 12 जोड़कर फिर उसे 6 से भाग दे दिया, इससे उसका उत्तर 112 रहा। तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एक विद्यार्थी से बोला कि एक संख्या में 6 से भाग दो, तब मान लिया कि संख्या x है तो x में 6 से भाग दो और जो भागफल है उसमें 12 जोड़ दो। मैंने एक विद्यार्थी से कहा कि भाई तुम एक संख्या में पहले 6 से भाग दो, उसके बाद उसमें लेकर 12 जोड़ दो। लेकिन उसने यहाँ पर क्या किया, लेकिन उसने सबसे पहले उस संख्या में 12 जोड़कर यानी हमने उससे बोला इस रूप में लिखने के लिए कि संख्या में 6 से भाग दो फिर 12 जोड़ो, लेकिन उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने संख्या में यानी x में सबसे पहले उसने 12 जोड़ दिया और 12 जोड़ने के बाद उसने 6 से भाग दिया, और जब 6 से भाग दिया तो इससे जो उसका उत्तर आया वो निकल कर आया क्या, 112। देखिए मैंने उस विद्यार्थी से बोला कि तुम उस संख्या में 6 से भाग दे करके 12 जोड़ो, लेकिन उस विद्यार्थी ने यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले उस संख्या में 12 जोड़ दिया, उसके बाद उसमें 6 से भाग दिया, तो जो उसका मान निकल कर के आया सो क्या आया, 112 आया। तो देखिए ये 6 इधर भाग में इधर आएगा तो क्या होगा, गुना में, तो ये हो जाएगा x जोड़ 12 इक्वल टू 6 गुना 112 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 672 हो जाएगा। ये 12 इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x बराबर 672 में से 12 घटाएंगे तो निकल कर क्या आएगा, 660 आएगा। यानी x का जो मान आया सो क्या आया, 660 आया। लेकिन हमें निकालने हैं सही उत्तर, तो सही उत्तर तो आपका यही ना है कि उस संख्या में 6 से भाग देकर 12 जोड़िए, और जो वह संख्या x है x का वैल्यू निकल कर क्या आया है, 660 आया है। तो ये हो जाएगा 660 बटे 6 जोड़ 12, ये जाएगा 110 बार में जोड़ 12 इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 122। यानी कि जो सही उत्तर है वो क्या है, 122 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़ने पर वह उसी संख्या के 1/4 भाग में 10 घटाने पर
बराबर हो जाता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, दिया है कि आप एक संख्या के 1/5 भाग में 4 जोड़िए या उसी संख्या के 1/4 भाग में से 10 घटाइए, जो मान निकल कर आएगा सो क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए ये इधर 10 है, माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 10 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 इक्वल टू, और ये इधर भिन्न, ये इधर जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, यानी ये हो जाएगा 1/4 और माइनस हो जाएगा 1/5। तो 14 इक्वल टू, जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा, इससे जाएगा 5 बार में, माइनस इससे जाएगा 4 बार में, तो 14 इक्वल टू ये घटेगा तो 1/20, 20 भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी आंसर हो जाएगा 20 × 14 इक्वल टू, उत्तर आपका निकल कर क्या आ गया 280 अर्थात 280। अगला है कि एक ऑफिस में 108 मेज और 132 कुर्सियां हैं। यदि उनमें 1/6 मेज और 1/4 कुर्सियां टूट जाए और प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास आपका जो ऑफिस है, उस ऑफिस में जो मेज है, मेजों की संख्या 108 है और जो कुर्सियां हैं, कुर्सियों की जो संख्या है वो दिया हुआ है 132। देखिए मेज 108 दिया है और कुर्सी जो है 132 दिया है। संयोग से हुआ क्या कि जो मेज है उस मेज का 1/6 भाग और जो कुर्सी है उसका 1/4 भाग टूट गया। यहाँ पर क्या हुआ, टूट गया। तो हमें ये निकालना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता हो तो कितने लोग कार्य कर सकते हैं। देखिए ऑफिस में हर आदमी के लिए एक मेज और एक कुर्सी की आवश्यकता है, तो आपको ये निकालना है कि कितने लोग उस ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए, आपके पास 108 मेज हैं और इसमें से 1/6 मेज जो है सो टूट गए। इसका मतलब ये है कि 6 मेज में से एक मेज टूट गया। तो 6 में से यदि एक टूट गया तो रह अच्छा कितना बच गया, 5 मेज। यानी कि मेजों की संख्या 108 है और 108 का 5/6 अच्छा है। ये इससे जाएगा 6 1 18 बार में, 18 5 90, यानी कि उस ऑफिस में जो अच्छे मेज हैं उनका संख्या 90 है। अब देखिए कुर्सियों की संख्या 132 है और उसमें से 1/4 भाग टूट गए, मतलब कि 4 कुर्सी में से एक कुर्सी टूट गया। तो 4 में से यदि एक टूट गया तो रह कितना गया, अच्छा होगा कितना, 3। यानी कि कुल कुर्सी 132 है और 132 का 3/4 भाग अच्छा है। ये जाएगा इससे 3 बार में, फिर 3 बार में, ये हो गया 33 × 3 बराबर क्या हो गया, यानी 99। देखिए 90 मेज अच्छे हैं और 99 कुर्सी अच्छे हैं, लेकिन हमको यहाँ पे ये निकालना है कि ऑफिस में हर एक आदमी को एगो मेज लगेगा और एगो कुर्सी लगेगा। तो ये निकालना है कि कितने लोग उस ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो देखिए जितना कुर्सी और मेज का जोड़ा होगा उतना ही लोग कार्य करेंगे। तो देखिए 90 गो मेज है और 99 गो कुर्सी है, तो अगर एक आदमी को एक मेज और एक कुर्सी दिया जाएगा तो इतने लोगों को मिलेगा, तो 90 ही लोगों को मिलेगा, क्योंकि 90 ही मेज है और इसका संख्या कितना है, 99 है। तो 90 लोग ऐसे होंगे जिनको एक मेज भी मिलेगा और एक कुर्सी भी मिलेगा, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 90 आएगा। यानी 90 लोग उस ऑफिस में काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग मिट्टी और जल में है तथा इसकी शेष लंबाई
2.75 मीटर जल के ऊपर है तो बांस की लंबाई बताए। बहुत ही सिंपल है। देखिए आपके पास एक बांस है जिसका 0.1 भाग और दिया हुआ है कि 5/8 भाग जो है मिट्टी, और ये जो हिस्सा है वो मिट्टी में है और ये जो हिस्सा है सो कहाँ पे है, जल में है। और जो जल के ऊपर का हिस्सा है यानी जल के ऊपर का जो हिस्सा है, जल के ऊपर में जो है वो 2.75 मीटर है। तो हमें बांस की लंबाई निकालनी है। तो क्या हम 0.1 को लिख सकते हैं क्या कि यह 1/10 भाग है, यानी कि मिट्टी में 1/10 है और जल में 5/8 है। और जो शेष भाग है यानी जो न तो मिट्टी में है और न ही जल में है, उनका जो लंबाई दिया हुआ है सो क्या है, 2.75 मीटर दिया है। तो सबसे पहले एक बात समझेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी का हिस्सा और जल का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो मिट्टी में है 1/10 भाग और जोर जल में है 5/8 भाग। एलसीएम इसका निकल कर आएगा 40, ये हो जाएगा 4 और ये इससे जाएगा 5 यानी कि 25। तब 25 4 29/40, यानी कि यदि 40 भाग में से 29 भाग मिट्टी और जल में है तो शेष भाग कितना गया, 11। यानी जो शेष हिस्सा है वो है कितना, 11/40 इक्वल टू शेष यानी जल के ऊपर है कितना, 2.75। 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 पचे 55 यानी कि 0.25 हो जाएगा। ये भाग में इधर आएगा तो गुना में, तो 40 इंटू 0.25, दशमलव हटाकर इसके बट्टा में 100 लिख सकते हैं। 25 से ये 4 बार में और ये जाएगा 10 बार में, यानी आंसर निकल कर क्या आ गया, 10 मीटर। यानी वो जो बांस है उस बांस की जो लंबाई है वो आपका है कितना, 10 मीटर है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक तेल का टीन 4/5 भरा हुआ है। जब 6 बोतल तेल निकाल लिया जाता है और 4 बोतल तेल डाल दिया जाता है तो यह 3/4 भाग भरी हुई है, तो टीन में कितने बोतल तेल भरा जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए दिया है एक तेल का टीन जो है 4/5 भाग भरा हुआ है। अब दिया है जब इसमें से 6 बोतल तेल निकाल लिया जाए तो इसको हम मान लीजिए 4x/5 है, इसमें से 6 लीटर निकाल लिया जाए यानी कि माइनस में 6 किया जाए और 4 बोतल डाल दिया जाए यानी कि +4 किया जाए, तो यह 3/4 भाग भरी हुई है, यानी इक्वल टू ये हो जाता है कि कितना, 3x/4 हो जाता है। अब देखिए ये हो जाएगा 4x/5 और ये जोड़ में इधर आएगा तो माइनस यानी माइनस हो जाएगा 3x/4। अब एक बात समझेंगे, अब यदि -6 में 4 को ऐड किया जाएगा तो -2 आएगा और इधर 2 माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़ में यानी इक्वल टू हो जाएगा सिर्फ 2। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20, इससे 4 बार में तो ये 16x माइनस में 15x इक्वल टू आपका 2 है, घटेगा तो x/20 बराबर 2। ये 20 भाग में इधर आएगा तो भाई साहब क्या होगा, गुना होगा, तो x इक्वल टू निकल कर आएगा 20 × 2 इक्वल टू आंसर आपका क्या आ गया, 40 आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक कक्षा में जेड विद्यार्थी हैं, यानी कि एक जो स्कूल है, एक जो विद्यालय है, उसमें जो विद्यार्थी हैं, कुल जो स्टूडेंट है उनका संख्या जेड है।
उसमें से x लड़के हैं, मतलब कि z विद्यार्थी हैं, उसमें से x भाग जो हैं वो लड़के हैं, x लड़के हैं। तो आपसे ये पूछा कि कक्षा के इतने भाग में लड़कियां सम्मिलित है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 2 यानी मेंस का क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपका जो विद्यालय है उस विद्यालय में विद्यार्थी की जो संख्या है वो z दिया हुआ है और उसमें से x लड़के हैं, अर्थात जो लड़के की संख्या है, लड़का का संख्या x दिया है। तो देखिए कुल विद्यार्थी z हैं और यदि लड़के x हैं तो हम आपसे ये पूछे कि कितने भाग लड़के हैं। तो कितने भाग लड़के हैं मतलब कि यदि हम लड़के के संख्या में कुल विद्यार्थियों की संख्या से भाग लगा देंगे तो ये लड़के का भाग निकल गया। मतलब कि वो जो विद्यालय है उस विद्यालय में x/z भाग लड़के हैं, लेकिन हमें तो लड़कियां निकलना है। तो लड़कियां निकलेगा कैसे? तो लड़कियों की संख्या निकालने के लिए अगर हम कुल भाग में से लड़कों की संख्या को निकाल देंगे तो लड़की आ जाएगी, या कुल विद्यार्थी में से शेष भाग को हम घटा देंगे तो भी लड़की आ जाएगी। तो इसको हम क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे x/z। तो ये हो कितना जाएगा z से 1 में गुना होगा z, यानी आंसर होगा z माइनस x/z। या तो आंसर ये होगा 1 - x/z या फिर आपका आंसर होगा z माइनस x/z। अब ये डिपेंड है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में कौन सा आंसर आपका दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 - x/z, 1 - x/z। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक छात्र को एक संख्या से 0.72 से गुना करने के बदले 7.2 से गुना कर देता है। इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 2592 अधिक आता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने आप ही से बोला कि भाई साहब आप एक संख्या में इंटू कीजिए 0.72 से, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया गुना तो किया, लेकिन 0.72 के बदले आपने यहाँ पर इंटू कर दिया 7.2 से। देखिए मैंने आपसे बोला कि भाई गुना कीजिए 0.72 से, लेकिन आपने गुना तो किया, लेकिन 0.72 के बदले आपने गुना किया किससे 7.2 से, जिससे जो आपका उत्तर है वो सही उत्तर से अधिक आ गया, मतलब बढ़ गया। इतना भाई साहब 2592 आपका उत्तर अधिक आ गया। तो आपको वास्तविक संख्या निकालना है। ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 1 के एग्जाम में आए हुए हैं 2009 में। तो देखिए अधिक आ गया कितना 2592। मैंने बोला था कि भाई तुम इसमें गुना कर दो 0.72 से, लेकिन यहाँ पर तुमने किया क्या 7.2 से गुना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आंसर बढ़ गया। तो बढ़ गया तो बढ़ेगा कैसे, मतलब मान आपका क्या होगा बढ़ गया होगा इधर भी। तो ये 0.72 के बदले 7.2 इतना अधिक है भाई साहब, यानी कि 7.2 से मैंने बोला था x में गुना करने के लिए ना मैंने आपसे बोला था 0.72 से x में गुना करने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया 7.2 को x से गुना किया, जिससे आपका आंसर बढ़ गया कितना 2592। यानी इसका जो मान है इस मान से, यानी इन दोनों का जो अंतर है सो क्या है 2592 है। तो हम इनको लिख सकते हैं क्या 72x/10 माइनस में 72x/100 इक्वल टू हो गया कितना 2592। इसका एलसीएम निकलेगा 100, इससे जाएगा ये 10 बार में, यानी 720x माइनस में 72x इक्वल टू हो गया कितना 2592। जब हम घटाएंगे 10 में से 2 जाएगा 8, 11 में से 7 जाएगा 4, ये हो गया 648x/100 इक्वल टू है कितना
2592। इससे जाएगा 4 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 100 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में, यानी x इक्वल टू निकल कर आएगा कितना 100 इंटू 4 इक्वल टू 400, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आंसर दिए हुए हैं।